नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। सीएम नीतीश के बेटे निशांत का बड़ा सियासी बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मंगलवार को एक बार फिर से बिहार की जनता से बड़ी अपील की। साथ ही इस बार की विधानसभा चुनाव में उतरने के अटकलों के बीच बड़ा सियासी बयान भी दिया है। अपनी मां मंजू कुमारी सिन्हा की जयंती पर उन्होंने बिहार के लोगों से फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देने की अपील की। बिहार में कहां हो गई 26 लाख यूनिट बिजली की चोरी, 1600 लोगों पर एफआईआर। बिहार में बिजली विभाग की ओर से नियमित रूप से चलाई जा रही छापेमारी अभियान में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। बीते 10 महीने में ही पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया बिजली प्रमंडल में 26 लाख यूनिट बिजली चोरी कर ली गई है। इस खुलासे से विभाग में खलबली मच गई है। विभाग की ओर से बिजली चोरी करने वाले व बाकायदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। विभाग के साथ एसटीएफ की टीम को नियमित रूप से छापेमारी करने के निर्देश मिले हैं। यूपी से आ रही बस की बिहार में चेकिंग 2016 के बाद अब तक की बड़ी बरामदगी। होली के त्योहार के चलते उत्तर प्रदेश से आने वाली बसों की जांच के दौरान यह बरामदगी हुई है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने जब बैग खोला तो देखा कि उसमें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट भरे हुए थे। यह बरामदगी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2016 में नोटबंदी के बाद गोपालगंज में पुराने नोटों की सबसे बड़ी बरामदगी है। पप्पू यादव ने जानवर से की आरजेडी की तुलना लालू यादव को लेकर कही यह बात। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने मंगलवार को पटना में पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। इस दौरान पत्रकारों से जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस जब भी चलेगी तो लालू यादव के पीछे ही चलेगी, इस पर तपाक से जवाब देते हुए कहा कि ये किसने कहा कांग्रेस उठे और बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है। पप्पू यादव जब मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे तभी किसी ने पूछा कि ऐसे अटकलें हैं कि बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। दरभंगा एम्स का काम कहां तक पहुंचा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दी जानकारी। बिहार में दरभंगा में राज्य के दूसरे एम्स का निर्माण हो रहा है। वही 750 बेड के अस्पताल का निर्माण एकमी सोबन बाईपास पर किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को इसका शिलान्यास और भूमि पूजन किया था, लेकिन अभी इसके निर्माण की क्या प्रगति है और काम कहां तक पहुंचा है, इस बात की जानकारी पटना पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को दी है। बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस को बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरएलजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने पार्टी छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया। उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों से प्रभावित होकर यह फैसला लिया। उनके जेडीयू में शामिल होने से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बिहार में मिड डे मील से हटाए जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा बदलाव किया है। बजट के अभाव में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अब 31 मार्च 2025 के बाद नहीं ली जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया है। 28 फरवरी को गांधी मैदान में होगा हम का दलित समागम, सीएम नीतीश करेंगे शिरकत। पटना के गांधी मैदान में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 28 फरवरी को दलित समागम करने जा रही है। पार्टी प्रमुख और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। बिहार के इस आईएएस कपल की शादी की हो रही खूब चर्चा, जाने कौन है एसडीएम परवीन और अनामिका। बिहार के रहने वाले दो आईएएस अफसरों की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह यह है कि दोनों ही आईपीएस अफसर अलग अलग जगहों पर एसडीएम के पद पर तैनात है और इनकी शादी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई है। शादी के बाद बिहार के जमुई में रिसेप्शन रखा गया जिसमें कई बड़े बड़े अफसर और नेता शामिल हुए। इन दोनों की शादी में एक और खास बात यह है कि दोनों ही 2020 बैच के आईपीएस अफसर हैं और दोनों को ही तीसरे प्रयास में यूपीएससी में सफलता हासिल हुई। बिहार में बन रहा देश का सबसे बड़ा अस्पताल, अब मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी होगी उपलब्ध। पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने चिकित्सा जगत में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह अस्पताल अब देश का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, जहां 5462 बेड की सुविधा होगी। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस उपलब्धि को बिहार के लिए गौरवशाली बताया। बिहार में 100 करोड़ से ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों का होगा विकास। बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। वहीं राज्य के पर्यटन में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस संबंध में जानकारी दी कि सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के तहत 8 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर कुल 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नीतीश सरकार लागू करेगी कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल। बिहार सरकार अपने सरकारी विभागों में कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू करने जा रही है।
इस मॉड्यूल के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या, कार्य कुशलता और अन्य जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इससे कर्मियों के तबादले, पदस्थापन, व्यक्तिगत जानकारी, नियमित पद की जानकारी और प्रमोशन में पारदर्शिता आएगी। विभाग को नए सिरे से जानकारी देने के लिए जारी निर्देश पत्र में यथाशीघ्र जानकारी फॉर्मेट में देने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान की जीत पर लगाया था सट्टा, हारने के बाद उठा लिया खौफनाक कदम। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ी रामजी रोड इलाके स्थित घर में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस व एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस के अनुसार मृत युवक की पहचान रंजन कुमार के रूप में हुई है। वही सट्टा में हारने के कारण तनाव में आकर जान देने की बात सामने आई है। बिहार में बड़े पैमाने पर हुआ तबादला, कई वीडियो हुए, इधर से उधर जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। ग्रामीण विकास विभाग ने सोमवार को बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। वहीं इधर उधर किए गए कर्मियों में 83 ग्रामीण विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सम्मिलित है। इसमें पदस्थापन की परीक्षा कर रहे वीडियो के भी नाम भी सम्मिलित है। 9.8 करोड़ किसानों को मिले 2000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में आयोजित एक समारोह में इस किस्त को जारी किया है, जिससे देश भर के लगभग 9.8 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस किस्त के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। दरभंगा का वजह टीचर ऑफ द मंथ में पूरे बिहार में डंका। दरभंगा ने अपनी मेधा शक्ति का लोहा मनवा लिया है और पूरे बिहार में दरभंगा का डंका बजा है। टीचर ऑफ द मंथ में दरभंगा के शिक्षकों का जलवा दिखा है। बिहार में आज जिन शिक्षकों का पुरस्कृत किया गया है उनमें बिरोल, गोसाघाट, कुनेश्वर स्थान, केवटी, बेनीपुर का शैक्षणिक संस्कार साफ झलक रहा है। पीएम मोदी साल भर में लगभग 300 दिन खाते मखाना, बताया इसे सुपर फूड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपने राजनीतिक फैसलों के लिए दुनिया भर में एक लोकप्रिय राजनेता है, बल्कि उनकी फिटनेस और सेहतमंद जीवन शैली भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे अपनी डाइट को लेकर काफी सतर्क रहते हैं और हेल्दी फूड्स को प्राथमिकता देते हैं। हाल में उन्होंने खुलासा किया कि वह साल भर में 365 दिनों में से लगभग 300 दिन मखाना खाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मखाना एक सुपर फूड है। बिहार में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए खुशखबरी, इस विभाग में होगी बहाली। नगर विकास विभाग में 663 गैर तकनीकी पदों पर बहाली होगी। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के आदेश पर विभाग के विभिन्न कार्यालयों में पद सृजन किया गया है और जल्द कैबिनेट से मंजूरी लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग के एकीकृत शहरी अभियंत्रण कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखापाल, नियम वर्गीय लिपिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी और आदि जैसे पद सृजित किए गए हैं। इस देश में 40 साल बाद जनगणना के आंकड़े वे जारी, जाने अब कितनी है आबादी। इराक में लगभग 40 साल बाद पहली बार पूर्ण जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। सोमवार को इराकी अधिकारियों ने देश की आबादी को 4.61 करोड़ यानी 46.1 मिलियन तक पहुंचाने का ऐलान किया। यह आंकड़ा 2009 के अनौपचारिक गणना के मुकाबले लगभग 1.5 करोड़ यानी 14.5 मिलियन अधिक है, जिसमें देश की आबादी को 3.16 करोड़ यानी 31.6 मिलियन अनुमानित किया गया है। जमीन सर्वे की पहला चरण पूरा, 13 जिलों के 661 गाँवों का खतियान व नक्शा तैयार। राज्य में जमीन सर्वे के पहले चरण वाले 13 जिलों में 44 अंचलों के 661 राजस्व गांव का खतियान, अधिकार और नक्शा तैयार हो चुका है। अब इसके आधार पर दाखिल खरीद शुरू हो जाएगा। इस सर्वेक्षण में बेहतर करने वाले जिलों में शेखपुरा, बेगूसराय, बांका, जहानाबाद और लखीसराय शामिल है। बिहार के गया में महिला सिपाही की आत्महत्या, बच्चे से बिछड़ने के बाद उठाया कदम। बिहार के गया जिले के सिरघाटी प्रखंड कार्यालय परिसर में तैनात महिला सिपाही ज्योति कुमारी ने सोमवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग के वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। यूपी के प्रयागराज आयोजित महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे एक कार को सुल्तानपुर जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में परिवार के 7 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दर्दनाक घटना से मोतिहारी के पंडित टोला वार्ड 7 में मातम पसर गया है। आरजेडी नेता सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुनील कुमार सिंह को मंगलवार को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बिहार विधान परिषद से उनके निष्कासन को रद्द कर दिया।